मिल पाया अभी तक सूखा घोषित किया जाए। ऑडियो नहीं आ रहा है जी हमारा ऑडियो आ रहा है। जो रिपोर्ट है वो औसत से कल तक का 58% कम बारिश हुआ है। और जो पैडी जो धान की रोपनी के बारे में जो मुख्य रूप से अभी का फसल है, उसके बाद जो अन्य अल्टरनेटिव्स है उसका 15% से कम रोपाई का पूरे राज्य के 2400 जिलों से जो एवरेज रिपोर्ट है वो है। इस बाबत हमने पलामू प्रमंडल का, संथाल का, खूंटी का, अन्य जगहों का खुद से भी दौरा किया, निरीक्षण किया। विषम परिस्थिति है किसानों के सामने और इस बार सरकार शुरू से ही संवेदनशील है। 21 तारीख से झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कल तक 8666 रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या फिर जो वेब पोर्टल है, लोग खुद भी उसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं। यदि स्थिति और बदतर हुई तो सुखाड़ के आकलन के लिए आज कैबिनेट में चर्चा भी हुई। हमने पूरे राज्य की स्थिति कैबिनेट के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और उन्होंने शीघ्र कहा कि एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। एक चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में भी डिजास्टर कमेटी का है, उसमें भी बैठक होना है। और आज हमारे विभाग से भी उच्च स्तरीय बैठक के लिए फाइल बढ़ाया गया है। तो हम सभी जगहों पर सही समय पर निर्णय ले रहे हैं और एक एक जिले पर किसानों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कृषि वैज्ञानिकों के साथ और जो मानक हैं, जो ट्रिगर्स हैं, जो सुखाड़ के लिए भारत सरकार का गाइडलाइन है, उसको अभी जो स्थिति है सारा मैच कर रहा है। 2019 में भी सुखाड़ घोषित हुआ था। सैकड़ों ब्लॉक्स को सेवेरली अफेक्टेड और मॉडरेट अफेक्टेड घोषित किया गया था, लेकिन उस समय न जाने कोऑर्डिनेशन की कमी थी या क्या थी, किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। इस बार जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है उसके तहत 3000 रुपया प्रति एकड़, मैक्सिमम 15,000 यदि 30 से 50% तक की फसल की क्षति होती है और यदि 50% से ज़्यादा का क्षति होता है तो 4000 रुपया प्रति एकड़, मैक्सिमम 5 एकड़ का 20,000 का प्रावधान है। और यदि इससे भी स्थिति बदतर होती है तो सुखाड़ के लिए हम लोग आकलन करने में लगे हैं। किसानों को इसके साथ ही वैज्ञानिक तरीके से वैकल्पिक जो इसमें कम जिसमें जल लगता थी, वैज्ञानिक तरीके से वैकल्पिक जो इसमें कम जिसमें जल लगता है, उस तरह के खेती, उस तरह के प्रकार प्रभेद को बताने के लिए जगह जगह किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। और यह समस्या अगल बगल के प्रदेशों में भी है और सरकार संवेदनशील है। विभाग रोज रिपोर्ट तैयार कर रहा है, रोज हम उसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कौन सा जिला ज़्यादा अफेक्टेड है? 24 में से कितने जिले हैं? नहीं, देखिए, मैं गया था गढ़वा तो वहाँ रोपनी 1.6% था। मैं गया पलामू, वहाँ 0.25% था। गया लातेहार तो वहाँ 3% था। तो इस तरह का पाकुड़ में गया था, वहाँ भी 1% का था। तो आप यदि देखें तो कमोबेश सब जगह, सिर्फ यहाँ पर चाईबासा में थोड़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन वो भी औसत से कम है। यानी आप मानते हैं कि मानक पे पूरा? नहीं, हम नहीं मानते। जो आंकड़े हैं वो अभी तक बता रहे हैं, चूंकि इसलिए हम खुल के नहीं बोल सकते। जो मानसून का समय है 10 दिन और है। इस समय मौसम विभाग के अनुसार यदि बारिश, अच्छी बारिश हो जाती है तो जो पैरामीटर्स है उसमें डिफरेंसेस आ सकता है। तो कितना रेनफॉल हुआ, कितना रोपनी हुआ, इन सब चीज़ों का आकलन करते हुए सॉइल मॉइस्चर क्या है, तो इन सब चीज़ों का आकलन, जो ट्रिगर्स होता है, ट्रिगर 1, ट्रिगर 2, तो उस सब चीज़ों के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी भारत सरकार से इस संबंध में कोऑर्डिनेशन करेंगे। सब चीज़ों को लेकर कैबिनेट में बात हुई है और हम लोग धीरे धीरे किसानों की स्थिति को और मौसम जिस तरह बेरुखी किए हुए उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 10 दिन के बाद माना जाए कि आप लोग सुखाड़ घोषित करेंगे अगर परिस्थितियां नहीं बदलें? बिल्कुल, कोई घोषित करता नहीं है। वो मानक है, जैसे उस मानक को और आते हैं वो, और ये ब्लॉक वाइज होता है, पूरा प्रदेश नहीं होता है। जिला में किसी 4 जिले में बारिश हुआ, 6 जिले में नहीं हुआ, कहीं कहीं किसी राज्य में तो पंचायत वाइज है, लेकिन यहाँ पैरामीटर ब्लॉक वाइज है। सभी ब्लॉक का आकलन हम ले रहे हैं।